सभी हिंदुस्तानी भाइयों को ये वीडियो ध्यान से देखना है, बिल्कुल शांत होके। डायरेक्ट हनुमान जी से कनेक्शन है भाई साहब का, बात भी कर रहे हैं, ध्यान से देखो। बगौता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टिपात कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में। ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बब्बा के आदेश अनुसार जी। ठीक है, हाँ ठीक है। किस मार्ग में जाना चाहिए? शिक्षक लाइन में जाओ बेटा, आशीर्वाद है, नौकरी योग प्राप्त। आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू हूँ, लेकिन मैं आप भारतीय हैं? हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियां कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था? आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा, मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ पे आप वाह वाह, आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। शेयर बाजार में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ कि नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस तरह से डूबे हैं कि लोग 30 साल 35 साल का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। 28 फरवरी की सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा कि फरवरी में निफ्टी 5% गिर चुका है। निफ्टी के 35 साल के इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ कि निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा हो, 1990 और 96 में। अखबार ने लिखा है कि मासिक गिरावट के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी गिरावट के अपने दूसरे सबसे लंबे दौर की बराबरी करने वाला है। पिछली बार लगातार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई। दोपहर 3 बजे तक आते आते साफ होने लगा कि निफ्टी ने अपना 28 साल का रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिया है। एक दिन में 426 पॉइंट गिरकर निफ्टी 22,000 से नीचे चला गया। पिछले 28 साल में यह पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरा हो। सितंबर की अपनी पीक से निफ्टी 15% नीचे आ चुका है। खबर है कि अकेले शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। शनिवार के अखबारों को खोलकर देखिएगा, मार्केट के ध्वस्त हो जाने की खबरें किस पन्ने पर छापी गई हैं और किसे बचाया जा रहा है। 1996 की तरह मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों के नीचे चला गया। एक झटके में निवेशकों के 6 लाख करोड़ हवा हो गए। दोपहर 1:30 बजते बजते सेंसेक्स 14 अंक नीचे गिर चुका था। 3 बजे तक सेंसेक्स सुधर कर भी 1327 अंक के नीचे नजर आ रहा था। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिरा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ हवा हो गए। सेंसेक्स का कोई सेंस नजर नहीं आता। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे और अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो करिए होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं गोदी मीडिया के ऊपर। कुछ फेक बाबाओं को भी एक्सपोज करेंगे, कुछ अंधभक्त को भी एक्सपोज करेंगे, लगाएंगे सबकी क्लास, पूछेंगे सबसे सवाल। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि भाई साहब यहाँ किया जाता है हर वो फर्जी लोगों को एक्सपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही बात है। अब सोच के देखो कि महाकुंभ लोग क्यों जा रहे थे महाकुंभ? अपने पाप धोने के लिए। मैं तो इस चीज़ पे एक ही बात बोलूँगा कि भाई साहब, मन में पाप, मैं वो लोग भी महाकुंभ नहाने गए हैं ना, मैं वही बोलता हूँ, मैं हज के लिए भी ये बात बोलता हूँ, मैं महाकुंभ के लिए भी बोलता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लोगों की ज़मीन अब हड़पी है। मैं अपने गांव के लोगों को जानते हैं जिन्होंने लोगों को ज़िंदगी भर धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, लोगों को परेशान किया है, बहुत गलत काम किया है, और वो जाके हज करके आ रहे हैं, उम्रा करके आ रहे हैं, और अपने आप को हाजी साहब नाम लगा ले रहे हैं अपने नाम के आगे। ये दोगलापन है। मैं ऐसे बहुत सारे
महाकुंभ में नहाने वाले अपने दोस्तों को जानता हूँ जो भी महाकुंभ नहा के आए हैं, जिनके मुंह पे छुट्टे मुंह गाली रहता है और छुट्टे मुंह के भाई इसको ये कर देंगे, उस लड़की के साथ वो कर देंगे, वो लड़की तो हमको ऐसे करने को तैयार है, वो लड़की ऐसे करने को तैयार है। दिन भर उनकी यही बातें हैं, बस यही बातें हैं उनकी। अब वो लोग नहा क्या है गंगा, ठीक है। तो भाई साहब मन का पाप जो है ना, और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि भाई जब आप हज करते हो या फिर ऐसे करते हो, ठीक है, भगवान की नज़र में भगवान आपको माफ़ कर देता होगा, ठीक है, मैं इस चीज़ पे चलो बिलीव कर लेता हूँ। लेकिन जिस इंसान को आप तकलीफ़ देते हो, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब मान के चलो ब्रेकअप करके चीट करते हैं या फिर कुछ ऐसी वैसी हरकत करते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, किसी बेज़ुबान को मार देते हैं, किसी जो है ना कमज़ोर पे अपना हक दिखाते हैं। अब सोच के देखो, जब उस इंसान को आपने तकलीफ़ दिया, वो जो इंसान रोया होगा, आपने किसी को चीट किया, वो इंसान आपके सामने रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा, वो तकलीफ़ जो होगा, जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा, भगवान कहाँ से माफ़ कर देगा आपको। मतलब इंसान को तकलीफ़ देके भगवान से माफ़ी मांग रहे हो, वाह रे लॉजिक। अगर इतना दम है, जाओ अपने पड़ोसी से जाके माफ़ी मांगो, अपने दोस्त से जाके माफ़ी मांगो, अपनी जिस लड़की के साथ गलत किया उस लड़की से माफ़ो, लड़की उस लड़के से माफ़ो। लेकिन नहीं, ये लोग मंदिर में जाएगी, 2 फोटो खिंचाएगी, लड़का लोग जाएगा, भाई गंगा नहा के आया हूँ, भाई हज कर गया। भाई तो पापी था, पापी है, पापी रहेगा, ठीक है। अच्छा इंसान बनना है, अभी से बनना शुरू कर दे, ठीक है। तो तेरे गंगा नहाने की भी उतनी अहमियत रहेगी, हज करने की भी उतनी ही अहमियत रहेगी, क्योंकि वहाँ से आगे तो पवित्र हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और भाई साहब, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो वहाँ जाके भी, जाने से पहले भी हराम खोर थे और आके भी आज भी हराम खोर है। वो गंगा नहाने की बात कर लो या वहाँ की बात कर लो, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ, ये हम लोग बात कर रहे थे इसकी, महाकुंभ से वीडियो वायरल। भाई वहाँ महिलाओं की नंगी नंगी वीडियो को बेचा जा रहा है, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए। और कौन बेच रहा है, नाम पढ़ लो एक बार, क्या नाम है इसका, प्रज्वल तेली, चंद्र प्रकाश पी पटेल। लेकिन सवाल क्या है ना, कोई भी गोदी मीडिया इसको कहे दिखाएगा, क्योंकि बात ये है कि ये सब हिंदू है ना। अरे गलती से, अच्छा वो मुसलमान वहाँ पे अलाउड नहीं था, ठीक है, तो आदमी के लिए बुरा लगा कि भाई साहब इस सेकुलर देश है, यहाँ पे तो सब जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकता है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया इस पर सवाल नहीं कर, कोई इस पर बवाल कर। ट्विटर पे ट्रेंड देखे कि भाई साहब समय रैना को लेके बवाल चल रहा है, लेकिन नंगी औरत हमारी महिला कहाँ, महिला नंगी घूम जाए, ये घूम जाए, जला दो, मार दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जोक से ऑफेंड हो जाना है, ठीक है, ये लोग हैं। और यहाँ पे अगर गलती से मुसलमान होता ना, देश का अभी कितना शहर जल गया होता है, आप नहीं जानते हो ये चीज़ें। कितने दोगले हिपोक्रेट लोग हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे ये सब गंदी गंदी चीज़ देखना। अब्दुल का नाम, मेरा नाम खुद अब्दुल है। सवाल है कि मैडम जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है महिलाओं को, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, क्या ऑनलाइन के माध्यम से, या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे। देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, देखो समझना मेरी बात को। दिल्ली के अंदर अभी तक जो फोकस था एजुकेशन के ऊपर था, या जो भी चीज़ें था, ठीक है। मैं केजरीवाल को इसलिए कभी कभी वीडियो में उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देता हूँ, रीज़न मेरा बस इतना है, क्योंकि जब केजरीवाल कभी भी अपनी बात रखेगा ना, तो उसके पास हमेशा कहने के लिए रहेगा, मैंने रोड बनवाए हैं, मैंने स्कूल बनवाए हैं, मैंने हेल्थ अच्छा किया इस देश के अंदर, मैंने हॉस्पिटल बनवाए हैं, मैंने ऐसे उसको गिनाने के लिए चीज़ें रहेगी। लेकिन जहाँ बात करें अदर स्टेट्स की सीएम की ना, तो उनके पास कुछ नहीं है, न बताने के लिए, न दिखाने के लिए, न मुंह खोल के बोलने के लिए। केजरीवाल के पास कम से कम है तो सही। अब उसके साथ जो भी हुआ, ईडी सीबीआई ने जो भी किया, बीजेपी ने अपना पावर का गलत इस्तेमाल किया, उस सब मेन लीडर को जेल में डाला, उसके नतीजे में हार गई, जैसे भी हारी, जो भी हारी, वो तो अपनी जगह पे है। बट बात समझने वाली यही है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, पहले एटलीस्ट उस देश के स्टेट का हाल तो देख लो, अच्छा है, बुरा है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का देखो, वहाँ की बेरोजगारी देखो, वहाँ की महिला सेफ्टी देखो, एटलीस्ट देख तो लो कि वहाँ कैसा माहौल है। उसके बाद अपने स्टेट में बीजेपी, अगर बीजेपी हर स्टेट में अच्छा कर रही है तो बेस्ट डिजर्विंग है भाई,
लेकिन एटलीस्ट देखो तो सही कि जिस जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ रोजगार का रेट क्या है, वहाँ पर महिला की, ये सब चीज़ देखते ही नहीं है। बस जो अब जो एक लॉलीपॉप जो सबको मिल गया ना, हिंदुत्व, ये लॉलीपॉप के चक्कर में ना अभी देखो दिल्ली के अंदर पार्कों में किराया लगा दिया, ये जो 2,500 रुपये का वादा किया था उससे मुकर गई। अभी दिल्ली की क्या एल लगने वाले ना आगे आने वाले 5 साल बाद, आप देखना भयानक। अभी तो 2 महीने नहीं हुए, अभी कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी सामने आएगी, आप देखना, ठीक है। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर केजरीवाल ने दिल्ली को पिछले 11 साल में अगर मान के चलो कि 1 से लेकर 10 तक लेके आए ना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 साल के अंदर ना, 5 साल के अंदर ये -10 ना लेकर मैं नाम बदल देना, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ठीक है। और ये जिसको सीएम बनाया गया है दिल्ली के अंदर, वो कितनी जाहिल औरत है, कितना ज़्यादा ट्विटर पे गालियाँ उगती है और कैसी कैसी शब्द इस्तेमाल करती हैं, ये तो मैं बेहतर जानता हूँ। भले आप ना जानते हैं कि पुराने ट्वीट और पुराने वीडियोस देख लेना, आप आपको समझ में आए किसी जाहिल औरत को सीएम बना दिया गया है। मैं पिछले 3-4 दिन से मैं जितना भी घूम रही हूँ, कुछ तथाकथित जो हैं स्वामी लोग हैं, यति नरसिंहानंद है, रितंबरा है, प्रवीण तोगड़िया है, जो कि इन्हीं समुदाय को लेकर विवादित बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहते हैं, उनको जगह दी गई है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कुंभ में। लेकिन एक मुस्लिम दुकानदार को अपनी जीविका के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। तो महाराज जी, इससे मैसेजिंग क्या जा रही है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब हम तो जहाँ तक समझते थे, हमने बोला हुआ है, दोहरा रहे हैं कि हम समझते थे कि मुसलमानों को यहाँ प्रवेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ें नहीं खरीदता है। यहाँ पर अधिकतर लोगों की ज़रूरत भोजन आदि की सामग्री की रहती है, खान पान। तो खान पान में पिछले 1-1.5 वर्षों से बहुत सारे वीडियो ऐसे सोशल मीडिया में आए हैं जिनमें मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा थूकने का, भोजन की सामग्री में पेशाब करने का, नाक और आँख का मैल निकाल करके डालने का, इसी तरह के और दृश्य आए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि मुस्लिम धर्म के लोग हमारे भोजन सामग्री को अपवित्र करना चाहते हैं और तब हमको परोसना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये मनाही की गई कि यहाँ मत आइए, ताकि हमारा भोजन कम से कम पवित्र रहे, क्योंकि यहाँ पर जब हम आते हैं तो पूरी पवित्रता का पालन करते हुए कल्पवास करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों के विरुद्ध बोलने वालों को अगर कोई यहाँ पर जगह दी जा रही है तो वो एक अलग प्रश्न हो सकता है, अभी उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं उन्होंने भी कुंभ से ऐसा कोई वक्तव्य अभी तक निर्गत नहीं किया है। तो इसलिए अभी वो बात हम समझते हैं कि नहीं है। वो भले कुंभ नहाने आए होंगे, कुंभ नहाने तो कोई भी आ सकता है, और विशेष करके ऐसा व्यक्ति तो जरूर ही आता है जिससे कोई भूल चूक हो गई है, ताकि यहाँ नहा करके दूर कर ले। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि भाई समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो अगर कुछ वीडियोस वायरल हुई उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो तो एक अपना अलग मुद्दा है। लेकिन अगर 1-2 लोग ऐसे घटिया निकल जाते हैं, क्योंकि वो हर जगह पे ऐसे कई सारे इंटरनेट पे वीडियो हैं जहाँ पे हिंदू भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं के घर के खाना मना कर दिया जाए, हिंदुओं के घर की चीज़ों को मना कर दिया जाए? ठीक है। फिर एक बात बताओ, जब वहाँ लोग गए और लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लोगों के पास रहने का नहीं था, खाने के लिए नहीं था, लोग परेशान हो रहे थे, भटक रहे थे, तब वही लोग मस्जिद का सहारा लिए, वही लोग मस्जिद में खाना खाएं, वही लोग मुसलमानों के हाथ का खाना खाएं। तो फिर ऐसी बातें ये बाबा भटजी करते क्यों हैं? इसलिए इनके लिए ना मेरे दिल में ना 0.0% भी इज्जत नहीं है। आप सोच के देखो कि जब वहाँ एक बाबा ने आया बागेश्वर धाम जो भटजी, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब अगर नहीं आओगे तो आप देशद्रोही हो, आतंकवादी का टैग दे दिया। एक तरफ जब वो लोग मरे तो उन लोग को अलग लॉजिक दे दिया कि मरे हो तो भाई अब तुम तो स्वर्ग जाओगे, तुम तो साला ये कर दो, तुम कहीं नहीं जाके मर गए, तुम भी तो इसी के लिए काम कर रहे हो। बट ठीक है, मुसलमान क्यों आना चाहिए, मुसलमान को नहीं आना चाहिए, जो बोलना था बोला। तो फिर जो लोग मुसलमान के घर जाके रुक रहे थे, जो लोग मुसलमान के घर खा रहे थे, चाय नाश्ता खाना पीना उठना बैठना सब जो कर रहे थे, उन लोगों को क्यों नहीं बोला कि भाई तुम मत क्यों जा रहे हो, मत जाओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी सेवा करते हैं, हम ये करते हैं। तुम सब लोग तो एकदम वीआईपी की तरह गए, वीआईपी की तरह आए, अय्यास की तरह गए, अय्यास की तरह आए। मरे तो आम गिनता, कौन नेता मरा बताओ तो थोड़ा सा, कौन नेता का बाल बच्चा मरा, परिवार के लोग मरे, कौन सा वीआईपी मरा तो बताओ, कौन से बाबा का देता हुआ कौन से बाबा मरे? कोई नहीं मरा। कौन? आम जनता। हिंदू मुस्लिम करके आप वोट बैंक बना लोगे, हिंदू मुस्लिम करके अपने फॉलोअर बना लोगे, पैसा बना लोगे,
लेकिन याद रखो, इस देश के अंदर जो लोग भी नफरत से अपना इमेज बनाए ना, उन लोग को देश की जनता धुतकारी है, इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, घड़ियाई है। तो अगली बारी आपकी भी है। इसे कहते हैं नफरत फैलाना बंद करो, मोहब्बत बांटना शुरू करो। ठीक है। महाकुंभ में कपड़े बदलती महिलाओं का वीडियो चाहिए तो 1000 से 1500 रुपए का पैकेज है। निकृष्टता की भी सीमा होती है, लेकिन जो भांडाफोड़ हुआ उसने ये सभी सीमाएं पार कर दी। आरोप है कि हॉस्पिटल के लेबर रूम, एक्सरे रूम, पार्लर जैसी जगहों से महिलाओं के वीडियो लीक कराकर बेचे जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा रैकेट बना हुआ है जो टेलीग्राम और यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए पैकेज दे रहा है, जिनमें से कुछ का हमने ऊपर जिक्र किया है। पूरे आरोप उजागर हुए राजकोट के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज लीक से। फुटेज उस वक्त का है जब डॉक्टर प्राइवेट रूम में एक प्रेग्नेंट महिला की जांच कर रही थी। लीक्ड फुटेज में नजर आ रहा है कि डॉक्टर महिला को इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब कल्पना करिए कि कोई महिला हॉस्पिटल में खुद को सुरक्षित जानकर जांच कराने आई, इलाज कराने आई हैं और उनका फुटेज लीक हो जाता है। ये वीडियो तो महज एक वानगी भर है। आरोप है कि इसकी जड़ें उन टेलीग्राम और यूट्यूब चैनलों से जुड़ी हैं जहां अश्लील फुटेज की खरीद फरोख्त होती है। आरोप ये भी है कि इन चैनलों पर सिर्फ राजकोट या गुजरात के ही लोगों की लीक्ड फुटेज नहीं बेची जा रही। टेलीग्राम पर बाकायदा राज्यवार अश्लील वीडियो के सेक्शन बने हुए। एक सेक्शन महाकुंभ का भी है। लोगों के बाथरूम की लीक्ड फुटेज का सेक्शन अलग है। तमिलनाडु की महिलाओं के हॉस्पिटल की जांच का अलग सेक्शन है, किसी और राज्य की महिलाओं का अलग सेक्शन है। हॉस्पिटल के अलग सेक्शन, ब्यूटी पार्लर का अलग सेक्शन। इन वीडियोस के लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन का ऑफर दिया जा रहा है। जाहिरन है कि कई लोग ये सब्सक्रिप्शन ले भी रहे हैं। घिनौनेपन की हदें इन टेलीग्राम और यूट्यूब चैनलों ने पार कर दी। क्या बोलोगे इस पे? कौन है ये लोग? हिंदू ही तो है, कहाँ मुसलमान है इसके अंदर? जो आप हर चीज़ को एकदम सिलेक्टिव अप्रोच के साथ देखते हो कि ये काम ही मुसलमान ही करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, घटिया होने का रिलीजन से क्या लेना देना? टेररिस्ट होने का रिलीजन से क्या लेना देना? रेप करने का, बलात्कार करने का, किसी को मार देने का, किसी के साथ गलत करने का रिलीजन के साथ क्या लेना देना? इस देश के अंदर जब जेल में जाओगे, अगर जेल में 1000 लोग कैद है ना, तो जिसमें से 999 लोग जो होंगे ना वो गैर मुस्लिम ही होंगे। तो क्या वो क्या बोलूँ मैं? इस देश का जो सबसे पहला टेररिस्ट है नाथूराम गोडसे, वो भी एक हिंदू, कट्टर हिंदू ही था। इस बात को बिलीव करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि देश का जो पहला टेररिस्ट था कट्टर हिंदू ही था वो। ये तो क्या हो रहा है इस देश के अंदर? वुमेन सेफ नहीं है। इसके ऊपर कभी देखा आउटरीच होते हुए, बवाल मचाते हुए? ये जो कट्टर हिंदू लोग जो आते हैं कि भाई साहब हमारी महिलाएं सेफ नहीं, हमारा देश, संविधान, सभ्यता, ये सब जो करते हुए आते हैं, कभी देखा ऐसे किसी को बात करते हुए? अभी सेमिनार के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया होगा कि भाई उसने गाली बोला, उसको मार दो, उसको फेंक दो, उसको ये कर दो। बागेश्वर भावा को भी देखा होगा बकचोदी करते हुए, लेकिन कभी इन सब चीज़ों पर उनको बोलते देखा, उनसे सवाल करते देखा? लेकिन नहीं, क्योंकि उनके लिए महिलाएं इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो लोग काम करते हैं बड़े बड़े नेताओं के ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करते हैं। वो लोग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, धंधा करने के लिए काम करते हैं। जैसे इतने सारे वेब सीरीज़ आ चुके थे, मूवी आपको समझ में नहीं आता है ये चीज़ ये लोग करते हैं, समझ में आया? लेकिन इन लोग एक चोला पहन लेते हैं और ये लोग सिलेक्टिव अप्रोच करते हैं। इन लोगों को पता होता है कहाँ नफरती बयान देंगे तो हमारा व्यूज़ आएगा, कहाँ नफरती बयान देंगे तो हम चर्चे में रहेंगे, कहाँ हम बोलेंगे फालतू की बातें तो लोग हमारी वाहवाही करेगा। बस वहीं बोलते हैं, वहीं मुँह खोल के हक देते हैं। इससे कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर, आपके परिवार का फ्यूचर, आपके समाज का फ्यूचर, आपके आस पड़ोस का फ्यूचर बचा रहे, बना रहे, तो ऐसे 2 कौड़ी के ढोंगी बाबा से अपने परिवार को बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। चलिए।